चलिए तो स्वागत करते हैं हम अपने चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज जो है रियल नंबर का सेकेंड पार्ट चलेगा और इस पार्ट में हम लोग दो तीन चीज़ें क्लियर करेंगे। पहला चीज़ कि मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो सब लोग जानता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस क्वेश्चंस की, ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। समझ रहे हो? रट्टा मार के जिस समय टीचर पढ़ा रहे हैं उस समय कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो एलसीएम लेना चाहिए था कि एचसीएफ लेना चाहिए था, या फिर पहले ये 7 को जोड़ना चाहिए था या घटाना चाहिए था, ये पता ही नहीं रहता है। तो अगर आप एचसीएफ और एलसीएम का केवल फुल फॉर्म याद किए रहोगे, एक्चुअल मीनिंग नहीं समझोगे कि नहीं उसका कहने का सेंस क्या होता है या वो क्या निकलवाना चाहता है, तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकते हो, जैसे एक आर्मी कॉन्टिनेंट वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है। जैसे परेड देखे होगे तुम लोग, परेड में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ये वाली, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। परेड में क्या होनी चाहिए? एकदम बराबर बराबर रहेंगे लोग, एकदम बराबर बराबर रहेंगे लोग। बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये देखो, यहाँ पे कोई भी परेड में आपको लग रहा है कि कोई मतलब, जैसे ये देखिए, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करिएगा तो बराबर मिलेंगे। चाहे ये वाला परेड ले लीजिए आप, चाहे ये वाला ले लीजिए, चाहे कहीं भी कोई भी, या आप गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, जैसे इसी क्वेश्चंस की बात की जाए कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 20 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 8 मेंबर्स इन परेड, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब बच्चा लोगों को क्या कहा जाता है, यूट्यूब पे भी हम बहुत सारा वीडियो देखे हैं, उसमें क्या कहा जाता है कि बाबू ये मैक्सिमम लिखा है ना, तो कहता है जी सर, तो मैक्सिमम मैंने हाईएस्ट, हाईएस्ट मैंने एचसीएफ निकाल दो, और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देगा तो कब एलसीएम में बदल जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आया? ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब हम लोग जानते हैं ना कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। और ये वाला पॉइंट जैसे ही आता है स्कूल में, चाहे आपके कोचिंग में, बहुत जगह कैसे शुरू और कैसे ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, ये वाला पॉइंट जहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान से समझिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या मतलब होता है। समझ में आ रही बात? एकदम हर बारीकी को अगर आप समझ लीजिएगा ना, तो आपको कोई क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो कोई समस्या ही नहीं होगी, बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस तो अथाह है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। कॉन्सेप्ट अथाह नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटेड है। उस कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे। अगर हम गाड़ी चलाने सीख गए तो किसी भी तरह चला सकते हैं, स्टंट भी मार सकते हैं। अगर हम एक्सपर्ट हो गए धीरे धीरे तो नहीं कर सकते हैं, साइकिल भी चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम पतला रास्ता उसी में से निकाल लेते हैं। लेकिन जो नया नया चला रहा है वो तो हदस के मर जाएगा अगर उस तरह का सिचुएशन पैदा हो जाए तो। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर नया भी रहेगा तो आपके पास सोचने की एक क्षमता रहेगी, जिसके अंदर आप ये क्लियर कट मालूम हो जाएगा कि नहीं हम सही बना रहे हैं, नहीं तो हम क्या बना रहे हैं हमें यही मालूम नहीं रहती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एकदम हम बेसिक बात से जाएंगे कि मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके बाद ये आर्मी कॉन्टिनेंट वाला क्वेश्चंस भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। इससे भी हम लोग मीनिंग समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम का, इससे भी समझेंगे। लेकिन पहले एकदम फ्रेश क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है ना।
देखो, अगर तुम्हें एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग मालूम रहेगा ना, मीनिंग का मतलब होता है फुल फॉर्म नहीं, जैसे ही बच्चे से पूछा जाता है कि आप एचसीएफ का मतलब बताओ तो वो चिल्लाने लगता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सर। फिर जैसे ही पूछा जाता है एलसीएम का मतलब बताओ तो कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सर। हम बोले क्या मतलब होता है? बस अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी जानता है वो, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि जब वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं तो वो फिर ये नहीं समझ पाता है कि वो वर्ड्स में हमें क्या पूछ रहा है, एलसीएम निकालने का है कि एचसीएफ निकालने का है। बहुत लोचा है इसमें। तो अगर आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझ जाइएगा कि एचसीएफ का मतलब होता तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब होता तो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसका मतलब क्या है भाई, एक्चुअल मीनिंग समझिएगा। बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस जो है आप बना पाइएगा, ठीक है ना। अब ये बस फुल फॉर्म आप मत याद कर लीजिएगा। अगर इसको समझना है एचसीएफ को और एलसीएम को, तो देखो ये सब समझता है कि हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, ये सब समझता है लोवेस्ट का क्या मतलब होता है। हाईएस्ट मैंने सबसे अधिक और लोवेस्ट मैंने सबसे कम। कॉमन भी सब समझता है। कॉमन का मतलब जो सब में कॉमन हो, कॉमन का मतलब सब में हो। जैसे दो नंबर है तो दोनों में क्या कॉमन है, जैसे मान लो 5 है, 10 है, तो दोनों में हम कहेंगे 5 कॉमन है। बात समझ में आ रही है? तो कॉमन का मतलब सब में हो। 3 नंबर हो, अगर 3 नंबर हो तो तीनों में क्या कॉमन है, एकदम सेम चीज। दिक्कत होती है फैक्टर में और मल्टीपल में। बेसिक डिफरेंस अगर फैक्टर में और मल्टीपल में समझ लो, और दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर इतना समझ लोगे तो तुम्हारे सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, तुम पकड़ लोगे कि नहीं यहां पे क्या पूछना चाहता है। एलसीएम निकाल, देखो तुमको डायरेक्टली क्वेश्चन जब बनाओगे ना, क्वेश्चन बहुत वेराइटी के हैं, आप क्वेश्चंस देख सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चंस हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये है, जैसे ये क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 50 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 20 मेंबर्स इन अ परेड, है ना, इन अ परेड। द two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो अगर नॉर्मली तुम्हें जैसे रटा दिया जाता है ना, लोगों को बोल दिया जाता है कि आप जैसे ही मैक्सिमम देखो ना तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, तो इस तरह का क्वेश्चंस में अगर रट लोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन समझ नहीं पाओगे कि क्यों निकाला गया। तो कभी अगर तुम्हारे सामने एक नया भी क्वेश्चंस आ जाएगा दूसरे तरीका से, थोड़ा सा घुमा के, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ एलसीएम पूछ रहा है कि एचसीएफ पूछ रहा है। उसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन से तुम्हारा अगर बात की जाए तो रिंग वाला क्वेश्चन है, जैसे कि 3 गो बेल एक साथ बजता है या 2 गो बेल एक साथ बजता है, ये वाला क्वेश्चन जो कि हम लोग सॉल्व किए हैं। ये 5 bells begin to toll together and toll respectively at the interval of 2, 3, 4, 5 and 6 सेकेंड। यानी कि 5 गो बेल है, पहला बेल 2 सेकेंड पे बज रहा है, फिर अगला 4 सेकेंड, फिर ऐसे ही 2-2 सेकेंड के अंतराल पे बज रहा है, दूसरा बेल 3-3 सेकेंड के अंतराल पे, तीसरा बेल ऐसे ही। तो बोल रहा है कि अगर एक बार बजा दिया गया तो दोबारा वो कब बजेगा, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि आप एलसीएम निकालो, ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है कि आप एचसीएफ निकालो। बात समझ में आ रही है? आपको डायरेक्टली नहीं बताया जा रहा है, आपको खुद ही ढूंढना होगा, आपको खुद ही ढूंढना होगा कि नहीं एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो अगर आप एक्चुअल मीनिंग समझे रहिएगा ना तो आप बना सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का एक्चुअल मीनिंग को समझ ही लेते हैं। सबसे पहले आपको अंतर समझना होगा किसमें किसमें, फैक्टर किसे कहते हैं और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझिए, फैक्टर और मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब समझ लीजिए, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा, पहाड़ा, ठीक है ना, पहाड़ा। जैसे कि अगर मान लो हम पूछे कि 8 का मल्टीपल बताइए, हम आपसे पूछें कि 8 का मल्टीपल बताइए कि क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम तुमसे पूछे 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 का, तो 8 का मल्टीपल का मतलब 8 का पहाड़ा, 8 गुना 1, 8 एकम 8 हुआ, 8 दूना 16। पहले समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 के 24, 8 चौके 32, है ना, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 दहवे 80, फिर आगे भी चलेंगे 88,
फिर 96 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। ये क्यों 8 का मल्टीपल कहलाएगा? क्योंकि 8 मल्टीप्लाई के रूप में सब में है। जैसे 8 एकम 8 लिख देंगे, 8 दूना 16 लिख देंगे, 8 गुना 3 24 लिख देंगे, 8 गुना 4 32 लिख देंगे, 8 गुना 5, देखो सब में जो है 32 हो चाहे 48 हो, है ना, 8 गुने 6 कुछ भी हो, इसमें 8 मल्टीप्लाई के रूप में दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि दिस इज मल्टीपल ऑफ 8। बस समझ में आया? दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8। फैक्टर बहुत अंतर है, फैक्टर का कहानी ही बदल जाती है, फैक्टर की कहानी ही बदल जाता है। तो यहां पे आप लिख देंगे मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8। अब हम तुमसे पूछें कि भाई तुम फैक्टर बताओ, फैक्टर ऑफ 8 बताओ। तो 8 का फैक्टर का मतलब 8 किससे किससे कट सकता है, किससे किससे डिवाइड हो सकता है, जिससे जिससे 8 डिवाइड हो सकता है वो उसका फैक्टर हुआ। तो उसके लिए क्या करो तुम कि 8 का तुम क्या कर लो, सबसे पहले इस तरह से करके फैक्टराइजेशन कर लो। इसको क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। याद होगा आपको, इसको एलसीएम नहीं बोला जाता है। एलसीएम 2 या 2 से अधिक नंबरों का होता है। अगर एक नंबर लेके हम उसको मतलब तोड़ रहे हैं तो उसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। याद रखिएगा, 2 गो नंबर रहेगा, 3 गो नंबर रहेगा, ऐसे करके निकाला जाता है तो वो एलसीएम बोला जाता है, ठीक ना। वैसे हम बताएंगे, अभी तो एलसीएम ही सीख रहे हैं। तो 2 चौके 8, आइए 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2। तो इसका मतलब हुआ कि फैक्टर्स ऑफ 8 में क्या आएगा, 1 से कटेगा ये 8 कटेगा, फिर हम बोलेंगे क्या 2 से कटेगा भाई, तो बोलोगे हाँ सर 2 से भी कट जाएगा, 2 भी फैक्टर है। फिर हम बोलेंगे 2 दूना 4 से कटेगा क्या 8, तो सर बोलोगे जी सर उससे भी कट जाएगा। फिर हम बोलेंगे 2 दूना 4 दूना 8 से कटेगा क्या, तो वो भी बोलेंगे। माने कि 8 जिस जिस पहाड़े से कट जाएगा उसे हम लोग 8 का फैक्टर कहते हैं, जबकि 8 का जो मल्टीपल होता है, 8 का जो पहाड़ा होता है उसे हम लोग 8 का मल्टीपल कहते हैं। दैट मीन्स कि मल्टीपल और फैक्टर में जो बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आया वो ये है कि जो मल्टीपल होगा उसको जिसका मल्टीपल ढूंढना है उससे भाग दे देंगे तो वो कटेगा। जैसे हम बोले कि 8 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 8 का पहाड़ा पढ़ लो, 8 के पहाड़ा में आ रहा है कि नहीं, 8 दूना 16 8 के 24 कट जा रहा है ना, 8 से कटना चाहिए। जबकि अगर हम फैक्टर पूछें तो फैक्टर जो 8 का आएगा उससे कम आएगा। सबसे पहले तो ये भी समझो कि मल्टीपल जो होगा 8 का वो 8 से ज़्यादा होगा या 8 होगा, 8 होगा, 8 दूना 16 होगा, 8 के 24 होगा। यानी कि मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब हुआ कि 8 होगा नहीं तो उससे अधिक होगा। जबकि जो फैक्टर ऑफ 8 है या तो 8 होगा या 8 से कम होगा। जैसे 8 का फैक्टर में 8 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो कम भी है। तो फैक्टर उस अगर किसी भी चीज़ का फैक्टर पूछा जाए तो फैक्टर क्या होगा कि उस ओरिजिनल नंबर से कम भी हो सकता है या ओरिजिनल नंबर भी हो सकता है। लेकिन मल्टीपल का मतलब हुआ कि वो ओरिजिनल नंबर 8 का अगर मल्टीपल है तो 8 हो सकता है या ओरिजिनल नंबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। बात पकड़ में आई? अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल तुम्हारे सामने ले लेते हैं। किस चीज़ का? मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 30 है और हम 30 का क्या निकालते हैं? मल्टीपल। तो 30 का मल्टीपल क्या क्या होगा बताओ? तो 30 का मल्टीपल अगर ढूंढना है तो 30 हुआ, 30 दूना 60 हुआ, 30 या 90 हुआ, है कि नहीं? 3 चौके 12 120 हुआ, 3 5 15 150 हुआ। क्यों ये सब 30 का मल्टीपल है? क्योंकि 30 गुना 1 है, 30 गुना 2 है, 30 गुना 3 है, 30 गुना 4 है। इस तरह से है। अगर हम बोले भाई 30 का तुम फैक्टर निकालो तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 से जाएगा 15 बार में, फिर 3 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 एकम 5। तो इसका मतलब 30 का फैक्टर क्या क्या होगा? तो 30 का फैक्टर 2 हो जाएगा। पहले तो 1 भी होगा, 1 से भी कट रहा है 30। फैक्टर का मतलब वो किस किस पहाड़े से कटेगा? 30। तो 1 के पहाड़े से कटेगा, 2 के पहाड़े से कटेगा, फिर 1 2 के बाद 3 के पहाड़े से भी कट रहा है। समझ में आ रही बात? अब 4 के पहाड़े से कटेगा नहीं क्योंकि 2 को 4 है नहीं, और 4 के पहाड़ा भी पढ़ोगे तो 4 से 28 होता है, तो 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा क्योंकि 5 है। फिर हम बोलेंगे 6 से कटेगा तो क्या? तो ये देख लो 3 दूना 6 इसमें है भी, तो 6 5 30, 6 से भी कटेगा तो 6 भी इसका फैक्टर है। हम बोले 7 से नहीं, 8 से अब भी नहीं होगा क्योंकि 3 को नहीं है। फिर अब सोच रहे हो डायरेक्ट कितना से होगा? 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, 5 दूना के 10। समझ में आ रही बात?
10 के बाद 15 से होगा डायरेक्ट, क्योंकि 12 आएगा नहीं, 13 आएगा नहीं, 14 आएगा नहीं, तो 15 से कटेगा, 15 है। समझ में आ रही बात? 15 के बाद डायरेक्ट अब 30 से होगा, क्योंकि 15 के बाद और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 30 का पहाड़ा आ जाए 15 के बाद वाले में। 16 भी लोगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा तुरंत ही, दूसरे बार में ही 32 हो गया। 17 लोगे तो 17 एकम 17, 17 दूना 34 हो गया, एक ही बार में। मैंने एक ही बार अगला पहाड़ा पड़े तो अगला आ गया, तो 15 ही का पहाड़ा है जिसमें 15 दूना 30 आ सकता है। हाँ, एक और हो सकता है डायरेक्ट 30, डायरेक्ट क्या हो सकता है 30। समझ में आ रही बात? तो फैक्टर हमेशा उस ओरिजिनल नंबर से बराबर होगा या उससे कम होगा, मल्टीपल हमेशा वो नंबर होगा या उस नंबर से अधिक होगा। अब बात आती है हमारा ये समझने की कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीएम और एचसीएम का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो अब जो है हम लोग एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 120। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे अभी बहुत खास मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, बस कुछ कुछ समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम में आएंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कह रहा है, वो पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, ये आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि 18 का आप फैक्टर लिख दीजिए और 120 का फैक्टर लिख दीजिए। आप 18 का फैक्टर लिख दीजिए और आप 120 का फैक्टर लिख दीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए कि कॉमन ढूंढिए वो फैक्टर जो हाईएस्ट हो, जो क्या हो, हाईएस्ट हो। अब एचसीएफ का एक बार कुछ देर के लिए ना फुल फॉर्म लिख लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर्स दोनों में 18 और 120 में ऐसे कॉमन फैक्टर जो क्या हो, हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। इसका मतलब आप क्या करिए कि जो छोटा वाला है ना, छोटा वाला है ना, उसका खाली फैक्टर लिखिए, बस उसका फैक्टर लिखिए, बड़े वाले का मत लिखिए, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हम बोलेंगे कि 18 का फैक्टर कौन कौन है, तो 1 से कटेगा 18, 1 18 18, फिर 2 से भी कटेगा, तो जिससे जिससे कटता है उसे फैक्टर कहते हैं। तो 2 9 18, फिर 3 9 18, फिर 6 18, बस हो गया, और उसके बाद 18 एकम 18, बस इसी से वो कटेगा। 3 3 9 छूट रहा है वो, है ना, 3 3 9 से भी कटेगा और 18, बस अब कुछ नहीं है। तो अब देखो 120 का फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 120 का फैक्टर लिखोगे भी तो हम ये कहेंगे कि आपको तो क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है ना, कॉमन फैक्टर ढूंढना है ना। तो 120 का आप फैक्टर्स अगर लिखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लिखने को मिलेगा। जैसे 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, समझ रहे हो आप। उसी तरह से फिर 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, समझ रहे हो आप, 15 से भी कटेगा, बहुत सारे नंबर हैं, 30 से भी कटेगा, समझ रहे हैं आप, 20 से भी कटेगा, उसके बीच में 20 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, बहुत सारा फैक्टर्स है। लेकिन सबको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, अभी और भी है, 30 भी मिलेगा आपको, 30 भी है, 60 भी है, बहुत सारा मिलेगा आपको, सबको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो छोटा वाला नंबर देख रहे हो आप, कॉमन भी तो रहना चाहिए ना भाई, हम बार बार बोल रहे कॉमन भी तो रहना चाहिए, फैक्टर और कॉमन और हाईएस्ट। तो भैया 18 से अधिक अगर इसमें आ भी रहा है, जैसे 20 आ रहा है, तो 20 फैक्टर इसका है, लेकिन क्या 20 से 18 कटेगा? 20 फैक्टर है 18 का, नहीं ना। फैक्टर का मतलब कि उससे या उससे कम होंगे सारे। अभी अभी आपको चर्चा हुआ कि फैक्टर का मतलब क्या होगा, वही होगा या उससे कम होगा, ऐसा टेबल जो उसको सबको काटे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये देखना है कि जो सबसे जो छोटा टेबल है 18 है, छोटा वाला जो है उसमें जो सबसे अधिक फैक्टर है वो इसमें है कि नहीं। तो 18 है क्या इसमें? नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर ही नहीं है। अब हाईएस्ट का तो बात ही छोड़ो। अब 9 देखो, ये 9 से कट रहा है क्या? तो आप ना इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस ये सोचो कि इसका जब हम 18 का सब फैक्टर लिख दिए तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, तो 9 दूना 18, ये 9 से कटेगा, तो इसको काट के भी देख सकते हो। वैसे अगर तुमसे हम बोले कि 9 से काट के देखो 120 को, तो काट सकते हो। वैसे 9 का नियम क्या होता है, अंकों का जोड़ जो है वो कट जाना चाहिए,
तो 1 और 2 और 0, तो जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। 3 कहाँ कटता है 9 से, तो 9 भी नहीं है। अब 6, तो 6 तुमको मिल जाएगा। वैसे हम 6 लिखे नहीं है, 6 छूटा हुआ है ना। तो अब 6 पता चल गया, क्यों? क्योंकि 6 से 120 कट रहा था। 6 का कटाने का क्या नियम है कि जो मैंने नंबर 2 से भी कट जाए और जो नंबर 3 से भी कट जाए वो 6 से भी कट जाता है। तो 2 से कट जाएगा 120 क्योंकि लास्ट में 0 है, और 3 से इसलिए कट जाएगा क्योंकि अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, 2 1 3। तो इसका मतलब 6 जो है वो क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। वैसे 3 से भी कट रहा है, देखो ध्यान से, दोनों का दोनों, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन नहीं है। फैक्टर तो है 3 3 दोनों, कॉमन फैक्टर है भाई, कॉमन फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट भी तो ढूंढना है। तो इसीलिए 6 आंसर हो गया। समझ रहे बात को? तो आपको बस इतना समझना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो दोनों नंबर है उसमें जो छोटा नंबर है उसका जितना भी फैक्टर है निकाल लो। आज तुम ये कोशिश करो कि सबसे अधिक वाला से सेलेक्ट करने का कोशिश, कि क्या जो सबसे अधिक 18 चुने उस 18 से ये 120 कट सकता है क्या? अरे भाई ये तो कट जाएगा ना 18 से, क्योंकि ये 6 से भी कट रहा है। नहीं, 18 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। आप 18 से काट के देख सकते हो, क्योंकि 18 का नियम होना चाहिए 9 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा। 18 का कटाने का नियम है क्या, 9 और 2, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो नियम बन जाता है। जैसे अगर कोई टेबल 18 से कट रहा है तो अगर वो 9 से भी कटता हो, अगर वो 2 से भी कटता हो तो वो 18 से भी कटता है। 6 और 3 मत बना लेना 18 का नियम, कि जो टेबल 6 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए वो 18 से भी कट जाएगा। क्यों? वो ये इसलिए क्योंकि 6 और 3 में एक कॉमन चीज़ दिख रहा है 3, क्योंकि 3 के टेबल से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। तो 18 का रूल ये नहीं बन पाएगा। 18 से कटाने का नियम ये हुआ। बिना भाग दिए हुए अगर कोई हमको पहाड़ा पता चल गया कि 9 से भी कट रहा है, 3 से भी 2 से भी कट रहा है तो हो जाएगा। तो 9 से नहीं कट रहा था इसीलिए 18 से नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही है हम क्या समझा रहे हैं? बात समझ में आ रही है? चलिए और भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 56। तो हमने क्या बोला कि जो छोटा है ना उसको पहले चेक करो कि ये किससे किससे कटेगा, ठीक है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा। 16 का फैक्टर मतलब 16 का जो फैक्टर्स होंगे जिससे जिससे ये कट सकता है वो यही होंगे, ठीक है ना। हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, आपको 56 का फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये चेक करने की जरूरत है कि क्या 16 से 56 कटता है। तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, नहीं कटता है। तो 16 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 7 56 हो जाता है। तो इसका मतलब कि 56 का हमें टोटल कॉमन फैक्टर लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम जान चुके हैं कि वो 8 से कटेगा। और एचसीएफ का मतलब हमको चाहिए हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। तो इसका मतलब फैक्टर तो दोनों का होना चाहिए लेकिन कॉमन भी होना चाहिए। तो कॉमन होना चाहिए, इसी का फायदा उठाए कि अगर भैया 8 है, 16 तो है भी नहीं, 16 से अधिक हम ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर वो 16 का फैक्टर नहीं रहेगा। ये बार बार हम बोल रहे हैं 16 का वो फैक्टर नहीं रह पाएगा, क्योंकि फैक्टर्स हमेशा क्या होता है, वो नंबर होता है या उस नंबर से कम ऐसा नंबर जो उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है ना। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो फैक्टर का तो आप लिख सकते हो क्या, फैक्टर दोस इंटीजर्स व्हिच डिवाइड्स गिवन इंटीजर दोज इंटीजर्स व्हिच डिवाइड्स गिवन इंटीजर। डिवाइड्स का मतलब पूरी तरह से भाग लगा दे, ठीक है ना। दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग इंटीजर शुड बी, है ना, फैक्टर मस्ट भी कर सकते हो, फैक्टर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू गिवन इंटीजर that divides number या इंटीजर, that divides इंटीजर। मतलब हमारा ये कहने का मतलब है कि
ये जो 16 का आप फैक्टर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 16 का फैक्टर क्या होगा? दोज इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स विच डिवाइड्स गिवन इंटीजर, जो हमारे गिवन इंटीजर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अगर हम 16 का फैक्टर पूछ रहे हैं आपसे, तो 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हो। दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग फैक्टर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू गिवन इंटीजर दैट डिवाइड्स इंटीजर। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुना 3 लिख दिए फैक्टराइज करके, और इसको 120 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 दूना 4, वहाँ लिखे थे ना आप, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 लिखे 24, 24 5 120 हो गया। अब इसमें सबसे पहले कॉमन ढूंढिए। ये है और ये है और है कोई, तो कॉमन फैक्टर्स है और हाईएस्ट हमको ढूंढना है। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में तो हम 3 दूना 6 3 दूना 6 बोल सकते हैं। तो यही हुआ, तो 6 हुआ। अब 6 के बाद सुनिएगा ध्यान से, ये जो 6 आया है ना, ये कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट है। मतलब कि 18 में और 120 में जो हाईएस्ट फैक्टर कॉमन है वो 6 ही है। मतलब कि 6 से जब हम 18 को भाग लगाएंगे, 6 को जब हम 18 को 6 से जब भाग लगाएंगे तो 6 तिया 18, मतलब कि 18 बराबर क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 3। और 120 को जब हम भाग लगाएंगे तो कै बार में? 6 दुना 12। कहानी खत्म। 0 बढ़ाए तो 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 20 गुना, यानी कि 6 गुना 20। अब सुनिएगा ध्यान से, 6 गुना इस फैक्टर के बाद इन दोनों में कुछ कॉमन है? इन दोनों में कॉमन नहीं रहना चाहिए। अगर इन दोनों में कॉमन है तो फिर अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकला, अभी उसमें से भी जो कॉमन आएगा उसको खींचेंगे। समझ में आ रही बात? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि जो नंबर आएगा वो नंबर से दोनों में भाग देना है। दोनों में कॉमन हो जाएगा तो वो करेंगे। कौन दोनों में कॉमन? वही 6 मतलब 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा तो 6 और 4 छचों के 24 फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। मतलब कि जिससे डिवाइड करेंगे उसके बाद कुछ बचना नहीं चाहिए उसमें। जैसे कि अगर 6 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ताकि जब हम 6 से भाग देंगे किस में? 18 में, तो ये 6 गुना 3 हुआ, और 120 में भाग देंगे 6 से तो 6 गुना 20 हुआ। तो ये 3 और 120 में कुछ भी अब कॉमन बचना नहीं चाहिए। तब जो है 6 को HCF कहेंगे। मतलब 6 एक ऐसा नंबर है जो कॉमन के साथ साथ हाईएस्ट भी है। उससे ज़्यादा आप कॉमन निकालने का कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा। मतलब ये कह सकते हो कि 18 और 120 में सबसे अधिक कॉमन कौन है? 6 है। समझ में आ रही बात? सबसे अधिक कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब समझ में आया कि सबसे अधिक कॉमन। एक और बात कि HCF जो आएगा उससे भाग दिया जाता है किसमें? उन दोनों नंबर में। अब भाग लग जाना चाहिए, और भाग लगने के बाद जो क्वाशिएंट आएगा, जैसे जब हम 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, 3 क्वाशिएंट आया। 6 से जब हम भाग देंगे 18 में तो 3 क्वाशिएंट आया, और कहीं 6 से हम भाग देंगे किसमें? 120 में, तो 6 गुना 12, 0 0 0 बढ़ाए, 0 ले जाएंगे, कहानी खत्म, 20 आया। तो 20 में और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर वो कॉमन है तो HCF आप गड़बड़ निकाले हुए हो। समझ में आ रहा बात? मतलब कि चूस के निकाल लेना उसमें से जितना भी कॉमन है, जितना भी कॉमन है उसको चूस के निकाल लेना, छोड़ना एक भी नहीं है। तब बोला जाएगा कि वो हाईएस्ट है। नहीं तो कॉमन तो 2 भी है, देखो ना दोनों में। 18 में 120 में 2 कॉमन नहीं है क्या? 18 में और 120 में 3 भी कॉमन है। 3 भी कॉमन है ना। अरे 6 कॉमन है तो 6 में फैक्टर क्या क्या चीज का हो गया? तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। तो हम 3 को कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, 2 को कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हम 6 को ही कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब देखो ये जो नंबर आया है 6, इससे भाग लगा रहे हैं 18 और 120 में, तो भाग लग जा रहा है। अब कहानी किस चीज की है? LCM की।
फुल फॉर्म अभी भी हमको मालूम है, लोवेस्ट कॉमन। अब एक्चुअल में यहीं से मीनिंग समझ में आता है, एलसीएम अगर समझोगे ना तो एचसीएफ भी समझ में आएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मतलब क्या है, कॉमन और मल्टीपल। मल्टीपल माने पहाड़ा पड़े हो, मल्टीपल ही ना होता है सब। अगर हम बोलेंगे तुमसे कि 6 का मल्टीपल बताओ, तो 6 का मल्टीपल का मतलब क्या, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 का मल्टीपल नहीं है, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नवा 54, 6 दा में सही है ना जी, कहीं का 36 छोड़ दिए हैं आप, कोई असुविधा के लिए लिखे दे 36, 6 सत्ते 42, 6 48, 6 नवा 54, 6 दा में 60। ये संदेह ना किया जाए कि 6 का टेबल ना याद है, याद है भाई। 15 का 15, दूना 30, तिया 45, चौके 60, बम 75, छक्का 90, 7 75, 8 20, 9 35, झक्का झुमरिया 150। ये भी नहीं याद पता है। देखो 15 15, दूना 30, तिया 45, चौके 60, बम 75, छक्का 90, 7 75, 8 20, 9 35, झक्का झुमरिया 150। ठीक है, झक्का झुमरिया 150 चिल्ला के करता है झक्का झुमरिया। जब हम लोग के समय में पढ़ते थे हम लोग, तो 15 का टेबल आ गया ना, पूरा जोश भर जाता था, झक्का झुमरिया 150। समझ रहे हो? अब यहाँ देखो, ये सब क्या है, 6 का मल्टीपल है और 15 का मल्टीपल है। ये सब 6 का मल्टीपल है कि नहीं है, बोलो। ये 15 का मल्टीपल है कि नहीं, सब में 15 मिलेगा तुमको, मिलेगा ना। अब पहले मल्टीपल तो सब है, लेकिन उस मल्टीपल में ढूंढना है कॉमन। तो कॉमन मल्टीपल ढूंढो, कॉमन दोनों में 60 के पहले कुछ नहीं है, 30 देखो तो ध्यान से, 60 के पहले 30 है, उसके पहले तो नहीं है क्योंकि इसमें 15, इसमें 15 है नहीं। फिर आगे चलो, 60 के पहले और कुछ नहीं ना है, आगे जाके तो और मिलेगा। जैसे 6 के टेबल केवल माने 10 तक मल्टीपल होता है, 66 मल्टीपल नहीं है। अगर हम तुमसे बोलेंगे कि ये 66 मल्टीपल है कि नहीं, 72 मल्टीपल है कि नहीं, नहीं, लेना सबको है, ऐसा थोड़ी है। लेना क्या है, सबको है, और बढ़ाएंगे इसको। बिल्कुल। 72 हुआ ना, आगे क्या होगा, 72 के बाद 6 जोड़ो, 78 में 6 जोड़ो 84, इसी तरह जाएगा। अब देखो और भी कोई कॉमन दिख रहा है इधर, 90 आएगा सर इसके बाद 90 आएगा और 90 इसमें आ जाएगा, आ चुका है, आया कि नहीं आया। तो अब जरा हमें तुम ये बताओगे ना, ये जो 90 हुआ, ये 90 हुआ, उसमें हम तुमसे बोलेंगे कि कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, सर फिर कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। सर 30 कॉमन मल्टीपल 30 है, 60 है, 90 है, आगे भी मिलेंगे, 120 आगे भी मिलेंगे। 120 जैसे तुम बोल रहे हो पक्का मिलेगा, क्योंकि 6 से कट रहा है 120, तो 120 भी मिलेगा। लेकिन इसमें लोवेस्ट चाहिए, इसमें लोवेस्ट चाहिए। तो लोवेस्ट कौन मल्टीपल कौन है, मिलेगा 150 भी मिलेगा ना। सर 30 प्लस हो रहा है सर। वो छोड़ो ना, ये बताओ कि इसमें लोवेस्ट कौन है, 30 बस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा था, बात खत्म। LCM बराबर 30। मतलब ये हुआ कि इसको इस तरह से सोचो कि जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला, उससे भी भाग लगना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि 15 का पहाड़ा लिखे हो, 15 के पहाड़ा में ये मौजूद होना चाहिए कि नहीं, 6 के पहाड़ा में ये मौजूद होना चाहिए कि नहीं। मतलब कि ये जो एलसीएम आया है वो इन दोनों नंबरों से ज्यादा होना चाहिए कि कम। पहले कॉमन सेंस से बताओ, ये जो एलसीएम आया है वो 6 का पहाड़ा में आया है और 15 के पहाड़ा में आया है, और कॉमन 6 से ज्यादा हुआ कि नहीं, 6 के पहाड़ा में आ रहा है, 6 से ज्यादा हुआ कि नहीं। तो 6 के से बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताइए।
होगा पक्का? सर पक्का है 15 से हाँ समझ में आ रही बात? हाँ इसका मतलब वो जो नंबर आएगा वो दोनों नंबर से बड़ा होगा, यस सर क्योंकि अभी जो है हमको 6 से भाग देना है इसमें और 15 से भाग देना है इसमें, और दोनों से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। 6 5 30, 15 दूना पहाड़ा यानी कि 15 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और 6 का टेबल खोजते जाओ। 15 का 15 6 का टेबल में नहीं मिला, नहीं ना मिला। नहीं सर। 15 दूना 30, 6 के टेबल में मिल गया, हो गया एलसीएम। नहीं हुआ? हो गया। पहला मुलाकात तो और आगे भी होगा, 60 पे भी होगा, लेकिन पहला मुलाकात वही एलसीएम है। नहीं समझे? समझ गए हाँ? समझ गया। तो अब जरा बताओ कि एचसीएफ और एलसीएम में एक कॉमन डिफरेंस है क्या? नहीं फिर डेफिनेशन में मत जाओ, वो विशेष कॉमन बात जो है अगर वो याद रख पाओगे तो एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत नहीं होगा। क्या उसमें हम लोग निकालते हैं उसके बाद दिखाते हैं। इसमें क्या निकाल नहीं रहे हैं? ये विशेष कॉमन बात ये है कि ये जो नंबर आया है इसको डिवाइड करना पड़ रहा है जिसका एलसीएम निकालना था, यानी कि एलसीएम किसका निकालना था? 6 का 15 का, तो 6 से और 15 से वो कटना चाहिए। और एचसीएफ में देखो, जो एचसीएफ तुम्हारा आया है किसका एचसीएफ ऑफ 18 एंड 120 जो आया है, कितना है? 6, उससे इसमें भाग देना है। उल्टा है, तुम 18 से 6 में भाग नहीं दे रहे हो, दे रहे हो। यहाँ देखो, 6 से तुम भाग दे रहे हो, 15 से भाग दे रहे हो, और उसमें उससे भाग दे रहे हो। उल्टा वाला सर। समझ में आ रही बात? यानी कि एचसीएफ जो आता है वो दोनों नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा। 18 और 120 से क्या होना चाहिए? नाम है हाईएस्ट, लेकिन काम है छोटा। नाम है हाईएस्ट, है छोटा, और नाम है लोवेस्ट और है बड़ा। क्यों? क्योंकि इससे भाग लगाना है, 6 से भाग लगना चाहिए। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रही बात? अब तक नहीं आया था, अब आया। समझ में आ रही बात? तो एक कॉमन बात ये समझना कि जब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेगा तो आपको ये सोचना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो भी नंबर निकलेगा उस नंबर से हमें उन दोनों नंबरों में भाग देना है। 6 में भाग देना है, 15 में भाग देना है। सॉरी, इधर वाला बोल, इधर वाला जो नंबर आया है 6, उससे 18 में भाग देना है, उससे 120 में भाग देना है, और भाग पूरी तरह से लग जाना चाहिए। और भाग लगने के बाद इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। और एलसीएम का मतलब कि जो भी आएगा एलसीएम वो दोनों का मल्टीपल होता है, इसलिए दोनों का टेबल में आता है, इसीलिए आगे जाके मुलाकात होगी। इसका मतलब कि इसका टेबल लिखा जा रहा है, मतलब इससे और इससे कटना चाहिए, जिसका एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बोलते कि तुम भैया एलसीएम ऐसे निकाल दो, अगर हम तुमसे पूछें, क्या पूछते हैं कि एलसीएम तुम 6 और 15 का कैसे निकाल दो, जैसे नॉर्मल निकालते हो, तो एक्चुअल मीनिंग समझ पाओगे? अगर हम तुमसे बोल दें कि एलसीएम तुम क्या कैसे निकाल दो, 6 का 15 का ऐसे निकाल दो, 2 तिया 6, 2 पहले करते थे, यही करते थे। सर कहाँ 2 से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 दूना 3 5 15। फिर सर 2 नहीं पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? हो गया आप नहीं। एलसीएम तुम लोग पता नहीं कैसे निकालते हो। एलसीएम में अगर कोई भी जो नंबर आ गया, अगर 2 गो नंबर एक साथ नहीं कट रहा है कोई भी एक नंबर से, तो काटना नहीं चाहिए। 2 गो नंबर लगातार कट रहा है, किसी से ऊपर वाला कट रहा था 3 से, अब कट रहा है तो यही मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुने 2 गुने 5 हो गया एलसीएम। अब एलसीएम तो आ गया। अगर हम तुमसे पूछे कि एलसीएम अब 6 और 15 क्या होगा, तो तुम 30 बोल दोगे, लेकिन ये 30 का था, कहाँ मालूम चल रहा था? अभी मालूम चल रहा है 30 क्या था? आज सोच के देखो कि 30 क्या था? 6 का भी मल्टीपल है
और 15 का भी मल्टीपल है, वो पहली मुलाकात वाली मल्टीपल है। पहली मुलाकात 6 और 15 के टेबल में, 15 का 15 नहीं मिला 6 के टेबल में, 15 दूना 30, 6 5 30, मुलाकात हो गई। समझ में आया? अब हम तुमसे पूछेंगे कि मान लो 6 का और 8 का एलसीएम बताओ, तो क्या करेंगे? बड़े वाला का टेबल पढ़ो और 6 वाला का मुलाकात ढूंढो। 8 का 8 मुलाकात हुआ 6 से, 6 के टेबल से, 8 दूना 16 मुलाकात हुआ, 8 दूनी के 24, हो गया आंसर। नहीं हुआ? समझ में आया? निकाल के देख लो। पहले मुलाकात होगा वही होगा। 2 तिया 6, 2 चौके 8 अब कटेगा? अब नहीं कटेगा ना। कहीं ना कहीं उससे वो रिलेटेड हो चाहिए। मुलाकात पहले हो जाना चाहिए दोनों से। बड़े वाला का टेबल पढ़ेंगे। कनेक्शन होना चाहिए उन दोनों के हाँ, बीच समझ में आ रही बात? ये हो गया? समझ में आया? ये देख लो यहाँ से। अब नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो 2 गुने 3 गुने देख लो क्या आया। 24। समझ में आया बात? यस। अगर हम पूछेंगे तुमसे कि 15 का और 20 का एलसीएम निकालो, किसका टेबल पढ़ेंगे? 20 का, बड़े वाला का पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो एलसीएम आता है वो दोनों नंबरों से बड़ा होता है। दोनों नंबरों से क्या होता है? क्यों? क्योंकि दोनों के टेबल में आ रहा होता है। 60 हो जाएगा। 60। समझ में आई? मुलाकात समझ में आ गई? यस सर। 20 का 20 नहीं मिला मुलाकात 15 में, 15 20 दूना 40, 20 तिया 60 मिला ना। 60। समझ में आया है यस सर, कि नहीं आ रहा है? आ गया। एचसीएफ पूछ दे, तब पूछे कि एचसीएफ 15 और 20, तो एचसीएफ में क्या समझना चाहिए कि जो नंबर आएगा वो जो है पूरी तरह से इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, और काटने के बाद और कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो सबसे अधिक पहाड़ा से कटाने का कोशिश करो। सबसे अधिक पहाड़ा से 5 से कट रहा है, तब 5 6 के 30 नहीं, हाँ 5 चौके के 20 कट रहा है ना, तो फिर 5 6 में 6 देखो, आई 5 चौके के 20 में 4 देखो, 6 में और 4 में कुछ कॉमन दिख रहा है? 2, इसका मतलब 2 और खींचो, यानी कि 10 देखो, 10 से नहीं 5 था और क्या था? नहीं, ठीक तो था। 5 से 5 या 15, अब 5 चौके 20 कहाँ कॉमन है कुछ? 5 या 15 3 ना आया, अब 5 चौके 20 कहाँ 4 3 में कॉमन है? मतलब कि 5 ही इसका एचसीएफ था, 5 सबसे अधिक था। ये आप जो एलसीएम बताए हैं, आप ये समझ नहीं आ रहा है कैसे हुआ है? 20 का टेबल पढ़ो, कितने? पढ़ो ना बालिक, पढ़ते रहो। अब 15 का टेबल ढूंढो। 20 का 20, 15 का टेबल आया? नहीं 20 दूना 40, 40 15 के टेबल में आता है? नहीं 20 तिया 60, 15 के टेबल में 60 आता है? 15 भी हाँ। कई बार में? संदेह है हमें कि तुम्हें 15 का टेबल में दिक्कत है। आता है। आता है तो समझ में आ जा रहा है, तो समझ में भी आ जाएगा। हाँ। हाँ हाँ, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में जी हाँ सर। कि नहीं आ रहा है? तो अब हम तुमसे अगर एचसीएफ पूछेंगे, मान लो कि 120 का और 15 का, अगर हम तुमसे एचसीएफ पूछेंगे तो सबसे पहले बड़े वाला का टेबल पढ़ो। बड़े वाला का 15 के टेबल में 120 कट जाएगा, तो 15 से अधिक तो कॉमन नहीं मिलेगा। कॉमन कितना भी ढूंढेंगे तो मिलेगा, तो एचसीएफ 15। मतलब कि मोटा मोटी हम ये सीखने की कोशिश किए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि वो नंबर जो आएगा उस नंबर से ये दोनों पूरी तरह से भाग लग जाना चाहिए था, तब उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। और एलसीएम का मतलब कि मल्टीपल है वो नंबरों का, उन दोनों नंबरों का क्या है? मल्टीपल है, मतलब वो नंबर में भाग दिया जाएगा इन दोनों नंबरों से जिसका एलसीएम निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अब इस पे आधारित, एलसीएम पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देखो, वर्ड्स प्रॉब्लम, जो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करेगा। ठीक है ना? कह रहा है कि देयर आर, देखो ये भी है मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ को समझने का कॉन्सेप्ट ही। यहाँ पे कह रहा है देयर आर 3 बेल्स, बेल 1 रिंग्स आफ्टर एवरी 3 मिनट्स, यानी कि एक बेल 1 है जो 3 मिनट के अंतराल पे क्या हो जाता है?
बजता है, पहला बजा, फिर 3 मिनट हुआ बज गया, फिर 3 मिनट हुआ बज गया, फिर 3 मिनट हुआ बज गया, ऐसे। बेल नंबर 2 का कहानी, बेल 2 आफ्टर एवरी 6 मिनट, मानी कि 6 मिनट पे बजा, फिर 6 मिनट पे बाद बजेगा, फिर 6 मिनट बाद। बेल नंबर 3 15 मिनट एवरी 15 मिनट्स, 15 मिनट, फिर अगला 15 मिनट। अब कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इफ रिंग विथ टुगेदर देन आफ्टर फर्स्ट रिंग देन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल रिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ बजा दिया गया। कोई भी बेल है, एक साथ तीनों को क्या कर दिया गया, बजा दिया गया। कोई दिक्कत? पहली बार तो बजेगा ना भाई, उसके बाद ये बज रहा है 3-3 मिनट के अंतराल पे, और ये बज रहा है 6-6 मिनट के अंतराल पे, और ये बज रहा है, तो ये अपना बजेगा, ये अपना बजेगा, ये अपना बजेगा। लेकिन आगे चल के कोई ऐसा स्थिति पैदा होगा जब तीनों बेल एक साथ बजे, यस सर। कि नहीं होगा? 30 पे, कितना पे? 30 मिनट पे। 30 मिनट पे। उससे पहले 24 पे। 24 पे बच जाएगा तीनों एक साथ। कहाँ बोलेगा? 37 कैसे पता चला? क्योंकि ये बज रहा था 3 के मल्टीपल पे, 3 मिनट पे, 6 मिनट पे, 9 मिनट पे, 12 मिनट पे, 15 मिनट पे। कैसे हो रहा है? 3-3 मिनट जोड़ रहे हैं। 3 मिनट बजा, फिर अगले 3 मिनट पे बजेगा यानी 6 मिनट पे, फिर अगले 3 मिनट पे बजेगा यानी 9 मिनट पे, फिर 9 के बाद फिर अगले 3 मिनट पे यानी 12 मिनट पे, फिर अगले 3 मिनट पे 15 मिनट पे, 15 मिनट के बाद 18 मिनट, 18 के बाद 3 21 मिनट पे, 21 मिनट के बाद 24 मिनट पे, फिर 24 मिनट के बाद नहीं बोल रहे हो, 27 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, फिर बस खत्म। ऐसे ही बजता रहेगा, रुकेगा थोड़ी। हर 3 मिनट पे उसे बजना ही है, तो बजता रहेगा 3 मिनट पे, 33 मिनट पे, 36 मिनट पे। फिर 1 घंटा बोलेगा। समझ आ रही बात? फिर देखो यहाँ पे पहला ई रिंग जो बजा है, जब बजाए तीनों को एक साथ बजाए हैं, बेल 1, बेल 2 और बेल 3 एक साथ बजा दिए, पौ बज गया। अब जब अगला 3 मिनट पे बचेगा, इस दोनों शांत रहेगा, क्योंकि इसके बजने का टाइम 6 मिनट पे है। ई बजेगा तो ई भी बजेगा। बोलो क्यों? क्योंकि जब 6 मिनट पे ही बजेगा तो ये 3 मिनट पे बज रहा था कि नहीं? सर 18 मिनट में मिल जाएगा। बजेगा ही नहीं? समझ में आ रही बात? नहीं, 6 मिनट पे दोनों एक साथ बज जाएगा। 18 मिनट। नहीं बजेगा, क्योंकि 6 मिनट पे बजेगा, आई 6 मिनट पे भी ई भी बजेगा। समझ में आ रही बात? तो ई 6 मिनट पे बजेगा, फिर 6 दूना 12 मिनट पे बजेगा, 18, 6 चौके 24। क्यों पहाड़ा लिख रहे हैं? क्योंकि हर पहाड़ा में 6 जुट रहा है। इसका मतलब दिस इज द मल्टीपल ऑफ 6। अब तुम्हें समझ में आएगा 36 42 एंड सो ऑन। 30 पे सर तीनों आप समझ में आ गया। 15 दूना 15 तिया 15 चौके 30 कॉमन है सब में, तीनों 30 कॉमन आगे भी मिलेगा, कॉमन आगे भी मिलेगा, सबसे पहले लेकिन पहला बार आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर। पहले सबसे पहले 30। समझ में आ रही बात? जो चीज से तीनों में कॉमन रहेगा वही होगा उसका। ये पूछने का मतलब है कि तुम समझ नहीं रही हो असली चीज। एलसीएम तुम असली चीज नहीं समझ रही हो। असली चीज क्या है कि ये बेचारा 3-3 मिनट के अंतराल पे अपना बजता रहेगा, इससे दूसरे तीसरे को क्या मतलब? दूसरा अपना 6-6 मिनट पे बज रहा है, इससे पहले दूसरे को क्या मतलब हमें ना है तीनों एक साथ बजाना है। ये अपना 15-15 मिनट पे बजेगा, ये 15 मिनट, उससे वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है? आपको ये ना समझना पड़ेगा कि भैया 15 मिनट पे ही बजाए 30 मिनट पे बजाएगा क्या? हमारा पहले बेल नंबर 2 30 मिनट पे बजेगा क्या? तो पूछेंगे कि भैया 6 5 30 यानी कि 5वां रिंग हुआ होगा उसमें। 6 5 30 5वां रिंग नहीं बजा होगा, पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, 5वां बार। फिर उससे पूछेंगे भाई बेल नंबर 1 तुम बता, ये 30 मिनट पे बजा, तू बजेगा कि नहीं? तो बजेगा कि हम 3 मिनट के अंतराल में बज रहे हैं, 3 धाम में 30 यानी 10वां बार हम बजे होंगे। नहीं समझ में आया? क्या एक्चुअल में हो रहा है? एलसीएम हो रहा है, पहली मुलाकात ढूंढा जा रहा है, इसी को तो एलसीएम कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन में ये बड़ा दे दे,
ये 13 मिनट कर दे, ये 16 मिनट कर दे, 18 मिनट कर दे, तो आप पहाड़ा लिखिएगा, पहाड़ा लिखिएगा कि एलसीएम निकालिएगा कि एलसीएम ऑफ 3, 6, 15। अब जो भी तरीका हो, तरीका कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तरीका तो हम जानबे करते हैं। 2 गो नंबर कम से कम एक ही टेबल से जाना चाहिए। 3 का 3, 3 दूना के 6, 3 5। अब जाएगा कोई भी एक साथ 2 गो टेबल, तो 3 गुने 1 गुना 2 गुना 5 यानी कितना? 30। ये आसान है ना? ये आसान है। नहीं ये आसान है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये एक साथ बज रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम पूछ रहा लग रहा है। फील आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? हाँ सर। हर 3-3 मिनट पे बज रहा है, हर 10-10 मिनट पे बज रहा है, हर 5-5 मिनट पे बज रहा है, तो अगला वाला का मैच पहले वाला से है कि नहीं? इसीलिए हम बोले कि जो सबसे बड़ा वाला टेबल है उसको पढ़ो और इन दोनों का पहली मुलाकात की तलाश करो। तो जब 15 का टेबल पढ़ रहे थे तो 3 मिनट वाला आ रहा था, 3 5 15, तो पहला मुलाकात बेल नंबर 1 का हुआ, लेकिन बेल नंबर 2 का नहीं हो पाया क्योंकि वो 6 मिनट पे बजा, फिर अगला 12 मिनट पे बजा, फिर अगला वो 18 मिनट पे बजेगा, तो बेल नंबर 2 की मुलाकात नहीं हो पाई, नहीं ना हो पाई। और उससे अधिक न चले गए, अगर 18 चले गए तो 18 मिनट पे, तब अगला मुलाकात 30 मिनट पे ढूंढेंगे, तो 30 मिनट पे पता चला कि नहीं तीनों बजेगा। फिर हम बोलेंगे कि नहीं दोबारा बताओ, दोबारा अब कब एक साथ बजेगा? 60 हो जाएगा 60 मिनट पे अरे मैं बजेगा। हाँ, 60 मिनट से पहले बजने का सवाल पैदा होता है क्या? 30 मिनट के बाद ना 60 पे उसमें भी सर, 15। इसमें एक छोड़- अच्छा 1 मिनट, 15 का टेबल जब पढ़े तो 15 या 45, हाँ, तो 15 या 45 इसमें है नहीं, बस 3 में है, 6 में नहीं है, तो 15 चौक के 60, हाँ, अगर 60 ना हुआ कॉमन, तो 60 मिनट पे भी इसका भी पढ़ा था और इसका भी पढ़ा था। सर 15 का एक के बाद दूसरा का बजेगा। समझ गए हो ना? समझ रहे हो ना? कितनी अच्छी बात है। तो अगला बनाया जाए। यस क्या कह रहा है? 5 bells begin to all toll together रिस्पेक्टिवली and toll respectively at the interval of 2, 3, 4, 5 and 6 seconds. After how time will they toll together? बेल नंबर 1, बेल नंबर 2, बेल नंबर 3, बेल नंबर 4, बेल नंबर, ये कितना कितना पे? 2 ऐसे ऐसे, ये कितना पे? हो गया। हाँ बेल नंबर 4 बेल नंबर 4 दोबारा। ना, बेल नंबर 5 है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताओ बेल नंबर 3 फिर 6, इसी तरह से फिर बेल नंबर 3 कितना मिनट पे? 4 सेकंड पे ना, 8 फिर 8 सेकंड पे ऐसे ही बढ़ेगा, फिर 5 कैसे 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड एंड सो ऑन, फिर अगला वाला, 6 फिर 12 तुम्हें क्या लग रहा है कि बड़े वाला का टेबल पढ़ो और छोटे वाला का टेबल ढूंढो। बड़े वाला का टेबल पढ़ो 6 तक कहाँ? 6 सेकंड आफ्टर हाफ टाइम में 5 गो बेल है, पहला 2-2 सेकंड के अंतराल में बज रहा है। वहाँ पे लिखा है 5 bells begin to toll together, 5 गो बेल एक साथ बजा दिया गया और कहानी दिया गया and toll respectively at the interval of 2, 3, 4, 5 and 6 सेकेंड। मतलब कि रेस्पेक्टिवली है ये। बेल नंबर 1 2-2 सेकंड के अंतराल में बजेगा, बेल नंबर 2 3-3 सेकंड पे, ऐसे करके। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि 12 सेकंड पे सब एक साथ बजेगा? 12 सेकंड पे, 12 सेकंड पे कौन कौन बजेगा? बेल नंबर 1 बजेगा, बेल नंबर 2 बजेगा, बेल नंबर 3 नहीं बजेगा, बजेगा बेल नंबर 4 नहीं बजेगा। तो एक साथ नहीं ना बजा, कै गो एक साथ बजा? 4 गो एक साथ बजा, 5 बजाना है। तो फिर 12 पे तो नहीं मुलाकात हुई, तो 6 लिए 18 पे देखो, 18 पे फिर इसका मुलाकात नहीं होगा, 6 चौके 24 पे, 6 5 30 पे, फिर ये बेल नंबर 3 का कहाँ हुआ? नहीं हुआ नहीं हुआ ना? नहीं ना हुआ। 6 5 30 सजाक जे 36 पे, नहीं होगा 6 7 42, 6 8 48। तो इस तरह से दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन अब हमको मालूम चल गया है कि होता क्या एक्चुअल में। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मान मल्टीपल सबका चाहिए, पहाड़ा सबका लिखेंगे, कॉमन भी ढूंढेंगे, उसमें लोएस्ट ढूंढेंगे। याद करो,
बताया गया कि नहीं? देखो पहाड़ा सबका लिखेंगे, कॉमन सबका ढूंढेंगे, लेकिन जो सबसे पहला मुलाकात हुआ है मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं, उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? इसका मतलब एलसीएम। एलसीएम का तरीका कुछ भी हो, एलसीएम का तरीका कुछ भी हो, क्या दिक्कत? हम जान तो गए ना कि एलसीएम हमसे पूछी जा रही है। अब एलसीएम निकालने का तरीका हम बहुत सारा जानते हैं, उस तरीका से निकालेंगे, हम इस तरीका से नहीं निकालेंगे। हम जान गए ना कि एलसीएम पूछ रहा है, बस बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि एलसीएम पूछ रहा है, ये हमें समझ में आ गया। अब एलसीएम निकालने का तरीका कुछ भी हो, हम तुमसे बोलेंगे कि मतलब घर से मैंने एक मिर्चाई लेके आओ, एक मिर्चाई लेके आओ, तो कहोगे कि वो मिर्चाई हम सब्जी के दुकान पर से लाएंगे तभी मिर्चाई माना जाएगा? चाहे हम माछ के घर में से लाएंगे तभी मिर्चाई लाना माना जाएगा? मिर्चाई लाना का मतलब हुआ कि आप किसी भी तरह से लाइए। तो एलसीएम हमें समझ में आ गया कि नहीं एलसीएम निकालना है, तो हम कोई भी तरीका से निकालें। समझ में आई बात? तो अब जो हुआ कहानी वो क्या हुआ? एलसीएम किसका किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अब ये क्वेश्चन थोड़ी बोला है कि एलसीएम निकालो, बोला है, हमें समझना है। तो एलसीएम क्या होगा? हाँ तो 5 को ना लिखे हैं, 1 2 3 4 5। 1 सेकेंड पे थोड़ी बजा था कोई कि 1 से शुरुआत कर दें। बार बार लग रहा है तुम लोग को 1 से शुरुआत करना चाहिए। 2 से पहला 2 सेकेंड पे बजा है। अब 2 से अधिक नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबर एक ही टेबल से जाना चाहिए। जा रहा है ना? उतर जाएगा 2 दूना 4, 5 उतर जाएगा, 2 तिया। अब 3 से उतर जाएगा, 3 एकम 3, 2 उतर जाएगा 5। अब नहीं ना जाएगा? तो जब 1 से अधिक नंबर अगर 2 से मैंने कोई भी टेबल से नहीं जा रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे। सोचो 60 सेकेंड के बाद 1 घंटा बाद एक साथ बजेगा। 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में, 1 घंटा बोल दिएगा। आई एम सो सॉरी। 60 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगा। वैसे बीच में 3 गो एक साथ बज सकता है, 4 गो एक साथ बज सकता है, लेकिन 5 जो है एक साथ बजेगा वो सीधा 60 पे। अब 60 का टेबल पढ़ो ना, उस पर सब बजेगा। 60 के टेबल के बाद इसका मतलब जो अभी इसके पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसको थोड़ा ठोक दो, हल्ला मत करो, उसको ठोक दो थोड़ा इधर उधर। अब इधर देखो, इधर इधर जो पहला मुलाकात 30 पे हुआ था, अब वो 30 के टेबल पे हो जाएगा अगला मुलाकात। 30 के टेबल पे पहला मुलाकात हुआ था, तो अगला मुलाकात 30 के टेबल में हो जाएगा। 30 के टेबल में, 15 के टेबल में नहीं। 30 दूना 60 पे दोनों कटेगा। करो 60 से 6 भी काट देगा, 60 को 3 भी काट देगा। फिर अगला, यानी कि तुम्हारे कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि पहला बार ना बजे, दोबारा एक साथ कब बजेगा। तो पहले एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम का जब टेबल पढ़ेंगे तो दोबारा मुलाकात हो जाएगी। जैसे हम बोलेंगे दोबारा कब मुलाकात होगी? 60 मिनट पे अगर मिनट दिया है तो। अगर बोलेंगे तिबारा मुलाकात कब होगी? 120। यानी कि 2 घंटे पे नहीं, 3 भाई 90 मिनट छूट गया ना तुम्हारा। 30 का ना टेबल था, 30 का ना टेबल था। अरे 30 मिनट पे पहला बजा था तो 60 मिनट पे बजा, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 90 मिनट पे बजेगा। देख लो 90 से 6 नहीं कट रहा है। अब 120, फिर 15, 150 मिनट ऐसे करके। आ रहा समझ में? रुक के समझना पड़ेगा। सलमान ऐसे नहीं समझे थे एलसीएम एचसीएफ। अब देखो ये आर्मी कॉन्टिनेंट वाला गर्दा एचसीएफ का मतलब समझाता है। गर्दा है ना, डायरेक्ट कहा दिया जाता है मैक्सिमम देख के क्या करो। अब देखो एचसीएफ का असली मतलब तो यहाँ समझोगे। क्या कह रहा है? ये छोटा क्वेश्चन नहीं है ताकि तुम्हें हम समझा पाए, नहीं तो क्वेश्चन तो 616 मेंबर वाला है। याद करो तो 32 को बैंड बाजा वाला था और पिछवा 616 को था।
वो नहीं लिए, छोटा किए है उसको, ताकि तुम्हें हम एक्सप्लेन करके समझा पाए। कह रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 20 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 8 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक है ना। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि क्या बोल दिया इन्होंने, कॉमन कॉलम बोल दिया। सेम कॉलम का मतलब क्या, कि ये जो कॉलम बन रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, क्या होना चाहिए, सेम सेम सेम। जितना मेंबर इसमें आएंगे उतना ही मेंबर इसमें आएंगे, उतना ही मेंबर इसमें आएंगे, उतना ही मेंबर इसमें आएंगे। ऐसे ही ना परेड होता है। ऐसा कभी देखे हो कि इधरिया वाला मेंबर इतना हो, इधरिया वाला कम हो, फिर इधरिया वाला इतना, फिर इधरिया वाला इतना, फिर इधरिया ऐसे ऐसे हो? बेइज्जती हो जाएगी परेड का। होगा ऐसा कभी भी? जैसे हम लोग स्कूल में लाइन लगते हैं, हमारे पास लोगों को आना पड़ेगा कि सर कैसे किया जाए, इतने स्टूडेंट हैं, कैसे किया जाए कि सब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बराबर हो। क्या किया जाएगा, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि कितना सामने रखना है। आप हमें सामने रख के दीजिए। तो हम बता रहे थे आपको कि ऐसे मार्च नहीं होता है, परेड ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए इन्होंने भी बोला है कि परेड में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम। सेम नंबर ऑफ कॉलम का मतलब हुआ कि एक कॉलम में अगर 10 व्यक्ति को आप खड़ा किए हुए हैं तो दूसरे कॉलम में भी 10 ही व्यक्ति होना चाहिए, तीसरे कॉलम में भी 10 ही व्यक्ति होना चाहिए। समझ में आ रही बात? फिर आगे इन्होंने बोला कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। आप अधिक से अधिक, मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ कॉलम बना सकते हैं, विच दे कैन मार्च, जिसमें वो मार्च कर पाए। मैक्सिमम कॉलम, मैक्सिमम कॉलम मतलब कॉलम की संख्या अधिक से अधिक। अब जरा सोचिएगा, अब जरा सोचिएगा, जैसे आप देख रहे हैं बराबर बराबर है ना, किसको हटा दें, इसको हटा दें। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, आपके पास कै गो मेंबर है, उसको किसके पीछे खड़ा कराना है, 8 गो मेंबर के ऊपर। अब जरा सोचिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 8 गो हमारा बैंड वाला है, ठीक है ना, बैंड बाजा वाला बजता है ना आर्मी परेड में, डम 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 ड्रम बजता रहता है और पीछे लोग लेफ्ट राइट करता हुआ चलता है। तो अगर आप कहिएगा कि मैक्सिमम तो 8 गो बैंड बाजा वाला है, तो 8 गो बैंड बाजा वाला को खड़ा करा देते हैं, 3 4 5 6 7 8 खड़ा करा दिए। आप कहिएगा ठीक है तुम लोग पीछे चले जाओ, खड़े हो जाओ, यही नहीं करेंगे। मैक्सिमम कॉलम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉलम तो यही ना बना सकते हैं। आप कहोगे कि भाई तू लोग खड़ा हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा कि कितना, 1 2 3 4, परेड बना, सेम नंबर ऑफ कॉलम हुआ, बता दो, हुआ सेम नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन खड़ा किसके पीछे कराना है, इसी 8 गो मेंबर के पीछे। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि अगर ये 8 गो को खड़ा कराए थे तब तो बराबर बराबर कॉलम नहीं बना। अब कोई कहेगा कि सर हटाना नहीं है, परेड में 20 गो मेंबर को रखना है और 8 गो इस है, पूरे परेड में 8 और 20 और 8 कितना होगा, 28 गो व्यक्ति होना चाहिए। तो हम ये सोचेंगे, जैसा एक एग्जाम्पल और कि इसी में हम लोग क्या करें, काट दो सीधा। अब हम लोग इसमें क्या करें कि जैसे 8 गो मेंबर है ना, 8 गो मेंबर है ना, उसको हम 2 गो कर दें, फिर 2 गो और बैंड वाला पीछे कर दें, फिर 2 गो और बैंड वाला पीछे कर दें, 8 गो हो गया। अब ना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8। अब जरा बताओ कि 20 गो है तो हम कहेंगे कि 2 गो खड़े हो जाओ, तो नहीं हो जाएगा, पेयर बन गया कि नहीं 2 का। तो इस तरह से परेड में खड़ा कराएंगे तो सेम नंबर ऑफ कॉलम बना कि नहीं, 2 गो कॉलम बन जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो आप ये भी कह सकते थे कि सर 3 गो को खड़ा करा दीजिए ना, तो हम कहेंगे ठीक है 3 गो को खड़ा कराओगे ना, तो बेंडवे वाला ऐसे हो गया, बेंडवे वाला ऐसे हो गया। अब बाकी को खड़ा कराओगे तो क्या वो 3 का फैक्टर है, तो 3 को जब खड़ा कराओगे तो क्या कुछ बचेगा घटेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं बचेगा। हमारी बात को समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, कि ऊपरा वाला और नीचे वाला बराबर हो जाना चाहिए। तो वो कब होगा, 4 4 का 1 2 3
4, फिर अगला 4 को बेंड वाला, दोनों एकदम बैठ गया, खड़ा हो गया। इसके पीछे अगर हम करा दें मार्च 20 को मेंबर का, तो क्या 4 फिर 4 फिर 4 और फिर 4, 1 2 3 4, यानी कि 20 गो ये टोटल हुए और ये 8 गो हुए। हो गए कि नहीं? एकदम बराबर कॉलम। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब तुम ये सोचोगे कि हम कॉलम की संख्या कितना रखे हैं। अगर हम आंसर पूछे, आंसर क्या आया है? 4, मतलब आंसर 4 आया है। और 4 है क्या एक्चुअल में? 8 और 20 का देखो तो, 8 और 20 का क्या है? वो HCF है। कैसे? दोनों को कटा, क्योंकि जब 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 दूना 8, और 4 का ही टेबल पढ़ेंगे तो 4 पाँचे 20, यानी कि अब ये 2 में और 5 में कुछ भी कॉमन है। तात्पर्य क्या हुआ? तुम समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे, ये फील हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि कॉलम में व्यक्ति सेम है, मतलब कॉमन। बोलो। और भैया परेड का मैक्सिमम नंबर का कॉलम का बनाना था। कॉलम तो हम 2-2 का भी बनाते, हो जाता कि नहीं हो जाता? सेम नंबर ऑफ कॉलम 2 को बन जाता कि नहीं बन जाता? लेकिन मैक्सिमम कॉलम नहीं ना बना, यानी कि कॉमन 2 भी था 20 में और 8 में। 20 में और 8 में कॉमन तो हमारा 2 भी था, नहीं था? और कॉमन हमारा 4 भी था। और भी कोई कॉमन है मैक्सिमम? नहीं, बता दो। 4 के बाद कोई कॉमन है जो दोनों में हो, दोनों को काट रहा हो? तो इसका मतलब कि हम हाईएस्ट कॉलम 4 को बना सकते हैं। यस सर। क्योंकि इस भी बात का ध्यान रखना है कि पूरा मार्च बराबर बराबर हो, सेम नंबर ऑफ कॉलम हो। पहला कॉलम में भी उतना ही, दूसरा कॉलम में भी उतना ही, तीसरा भी कॉलम में उतना ही, चौथा भी कॉलम में उतना ही। इस बात का भी ध्यान रखना है। कंडीशन ये भी है, नहीं समझे? समझ गया। तुम जी कि हम ही समझ रहे हैं? हमें पढ़ा रहे, हम ही समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 50 members is to march behind an army band of 20 members, यानी कि बैंड में कितने लोग हैं? 20 गो लोग हैं। यस सर। बैंड में कितने लोग हैं? उसके पीछे हमको 50 गो लोगों को खड़ा कराना है। तो कह रहा है खड़ा तो हम करा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 20 को डायरेक्ट खड़ा करा देंगे? 1 2 3 4 5, माने गलतियां देखो, गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो जरा सोचो कि अगला 20 को खड़ा होगा, अगला 20 को खड़ा होगा, 40 को 10 को बच गया, इधर ही रह जाएगा। सेम कॉलम बना? नो सर। मतलब कि 20 को बैंड वाले को सीधा खड़ा कराना गलत हो जाएगा। 10 को 5 भी करा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कहाँ बना? 10 का होगा। समझ में आ रही बात? 2 का भी बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 20 में और 50 में जितना कॉमन होगा उतना बना सकते हैं। क्योंकि कॉमन होने से क्या होगा कि बराबर बराबर बैठ जाएगा। जैसे इसमें अगर 2 का कॉमन है तो 2 गो 20 भी खत्म हो जाएगा और 50 भी खत्म हो जाएगा। 25 गो इधर बनेगा इसका पेयर। अब 25 गो इसका पेयर बनेगा, 25 गुना 50 आई 10 गो पेयर बनेगा। 10 गो, पहला दूसरा तीसरा 10 गो, 10 गुना 20 बन गया कि नहीं? तो सेम कॉलम सेम है कि नहीं? और उसमें नंबर ऑफ कॉलम मतलब सेम है कि नहीं? कॉलम में संख्या सेम है कि नहीं? 4 का भी बनाएंगे तो बन जाएगा क्या? नहीं, मैक्सिमम 5 का बन जाएगा। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 गो बैठा। फिर 5 से भी कट रहा है, 10 गो बनेगा। तो ये भी बना है, लेकिन अब और 10 का भी बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 बैठ गया। आप कहेंगे कि भाई 50 को तुम लोग कंटिनेंट हो ना, जाके 10 गो का पेयर बना के खड़े हो जाओ। समझ में आ रही बात? यस सर। तो क्या हुआ कि हमें मैक्सिमम नंबर का कॉलम भी मिल गया और उस कॉलम में संख्या भी सेम हो गई। तो x का मतलब हुआ कि हाईएस्ट कॉमन जब हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं तो पहले कॉमन तो 2 भी था, कॉमन 5 भी था और कॉमन 10 भी था। 10 के बाद कॉमन नहीं मिला था, क्योंकि 10 के बाद 10 दूना
10 दूना 20 और 10 से जब हम कॉमन किए 50 का तो 10 बचे 50। अब इस 5 में 2 में कुछ कॉमन नहीं था। इस वजह से क्या हुआ 10 कॉमन हो गया कि मैक्सिमम कॉलम 10 ही बन सकता है। नहीं तो अगर कराइएगा आप तो कुछ ना कुछ ऊपरा कम और अधिक हो जाएगा। बैठाने के लिए तो हम 20 को भी खड़ा करा दे सामने, लेकिन 10 को बेचारा कहाँ गया, खाली लगेगा नहीं, क्योंकि 10 10 20 20 40 को बैठ गया, 10 को बेचारा का पेयर ही नहीं बना। दिस इज द मीनिंग ऑफ HCF। समझ में आ रहा है कि क्यों HCF ही निकाल रहा है? नहीं तो कॉमन तो 2 भी था, 5 भी था, क्यों हम 10 को ही लिए? अब तुम HCF निकाल के देखो। अगर हम पूछे कि HCF तुम किसका निकालो, 20 का और 50 का, तो चाहे मेथड कोई भी हो HCF निकालने का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकाले, चाहे अपने तरीका से निकाले, चाहे तरीका कोई भी हो, HCF पूछ रहा है, मिर्चाई लाना है खाली, चाहे आप कहीं से भी लाओ, टट्टी से उठा के मत लाना बस। क्या पता हमको यार, मास वैसे उठाने में तकलीफ नहीं होगा तुम लोगों को। चलिए क्या हो गया हम लोगों का, क्या हो गया? हाँ, HCF कैसे निकालेंगे? 20 का फैक्टर सब 2 गुने 2 दूना 4 4 5 20 और फिर 50 का 2 दूना नहीं 2 5 10 10 5 सही है। अब कॉमन 2 हुआ और कॉमन 5 हुआ, इसीलिए HCF क्या हुआ 2 गुने 5 यानी कि 10। तो हमको मालूम चल गया ना कि HCF पूछ रहा है कि नहीं? क्लियर हो गया? लेकिन बहुत आसान भी है, क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं HCF और LCM का मीनिंग। समझ रहे हो? उसको जानने की वजह से ये क्वेश्चंस तुम देखोगे फील करते हुए कि नहीं बात सही है, नहीं तो रटना पड़ता है इस चीज़ को। क्या कह रहा है जरा देखा जाए। कह रहा है कि अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफरेंस 360 किलोमीटर। हल्का फुल्का मत समझना, 360 किलोमीटर कुछ होता है, 100 किलोमीटर का आ जाता है तो दूर लगता है कि नहीं? ये 360 किलोमीटर का सर्कुलर फील्ड है। मान लो यहाँ पे हम रेड मार्क लगा दिए ना, दिस इज द रेड मार्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझो। कह रहा है कि अ सर्कुलर फील्ड हैज सर्कमफरेंस 360 किलोमीटर, यानी कि अगर इस सर्कमफरेंस को देखा जाए, इस बाउंड्री की टोटल लंबाई सर्कमफरेंस कही जाती है, उसकी लंबाई कितनी है? 360 किलोमीटर। कह रहा है कि देयर साइक्लिस्ट स्टार्ट्स टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 60 एंड 72 किलोमीटर अ डे अराउंड द फील्ड। एक दिन में एक साइकिलिस्ट 48 किलोमीटर ही चलेगा, दूसरा साइकिलिस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो 60 किलोमीटर तक चलेगा। एक ही दिन में दूसरा साइकिलिस्ट कितना दूरी तय कर लेगा, और तीसरा साइकिलिस्ट 72 किलोमीटर का दूरी तय करेगा एक दिन में। अब रात हो जाएगा, सो जाएगा, फिर सुबह जगेगा जब, तो फिर कितने किलोमीटर की यात्रा करेगा? फिर अगले दिन उठेगा तो फिर अगला 48, फिर अगला 60, फिर अगला 72। तो कह रहा है, समझो ध्यान से, लिखना बंद करो क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? अराउंड द फील्ड, व्हेन विल दे मीट अगेन? व्हेन विल दे मीट अगेन, पुनः वो कब मिलेंगे, पुनः वह कब मिलेंगे? तो मान लो तीनों साइकिलिस्ट यहां से शुरू किए। साइकिलिस्ट नंबर 1, मान लो कि सर्कल का बाउंड्री तो 360 किलोमीटर का है, कितना का है? तो 360 किलोमीटर का है, तो मान लो 48 किलोमीटर यहां है। पहला साइकिलिस्ट आया है, साइकिलिस्ट नंबर 1, और एक दिन बीत गया, फिर उसी एक दिन में ये तो 60 किलोमीटर चल चुका है, यानी 60 किलोमीटर कुछ दूर होंगे, तो मान लीजिए यहां पे आ गए, ये है 60 किलोमीटर की दूरी, और अगला 72 किलोमीटर की दूरी। तो 72 किलोमीटर भी तो मतलब पहले ही होगा ना, क्योंकि 180 किलोमीटर ठीक बीच में होता है, तो 180 से तो कम है, तो भी इधर ही कहीं होगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हो
मतलब नॉर्मल अगर बना उधर भी सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइक्लिस्ट नंबर 3, साइक्लिस्ट नंबर 2, दिस इज द 60 किलोमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अब अगला दिन ये यात्रा करेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे। अब जरा बताइए कि ये फिर कब मिलेंगे? फिर कब मिलेंगे का मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा चला रहा है तेज, तो मिल सकते हैं कि नहीं दोबारा? कब मिलेंगे सोच के देखिए। एलसीएम से ही नहीं निकलेगा। कैसे? पहले तो एक राउंड पूरा करेगा, यहाँ पे आएगा, मतलब एक राउंड पूरा होगा तभी ना मुलाकात हो सकती है। बीच में मुलाकात हो पाएगी? बीच में मुलाकात हो पाएगा? सोच के देखो। कोई ऐसा स्पीड होगा जहाँ तो बराबर जाएंगे। क्या बराबर जाएंगे? मतलब कोई तीनों का स्पीड सेम होगा। स्पीड कैसे सेम है? स्पीड तो सेम नहीं है। स्पीड कहाँ सेम है? सर वो एक साथ ही शुरू करेंगे? हाँ, शुरू एक ही साथ करेंगे। सर तब नहीं मिल पाएंगे। जितने पे मीट करेंगे ना वहाँ उनकी स्पीड सेम होगी तीनों। स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है। सर नहीं मिल पाएंगे। शुरुआत रेड रंग से किए हैं, उसी जगह पे मिलना है, उसी जगह पे। वो फिर दोबारा कब मिलेंगे? मिलेंगे सर, मिलेंगे। सुनिएगा ध्यान से। पहले एगो छोटा सा एग्जांपल समझिए, ठीक है ना? एक राम है और एक घनश्याम है। राम यहाँ से शुरू किया, ठीक है, 8 सेकेंड पे, मतलब इसको कवर करने में लग रहा है 8 सेकेंड। 8 सेकेंड में वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कौन? राम। घनश्याम को आने में 10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा, तुम्हें जैसे अभी तुम्हें महसूस हो रहा था कि मुलाकात कभी होगी ही नहीं, हो रहा था क्योंकि स्पीड अगले वाले की ज़्यादा है, हाँ। लेकिन जरा सोचो कि अगले वाले का बेचारा का स्पीड ज़्यादा है तो पिछला वाला के पास नहीं आ जाएगा कभी? पिछला वाला पीछे न रहेगा। जैसे कभी राउंड करते हो तो ऐसा नहीं देखते हो कि हम राउंड कर रहे हैं और दूसरा हमसे तेज राउंड कर रहा है। भारी या नहीं? सर वो भी तो अपना दौड़ रहा होगा। कौन? पीछे वाला भी। ये दौड़ रहा है ना, आई तेज दौड़ रहा है, तो इसको वापस नहीं मिल सकता है, इसको क्रॉस नहीं कर सकता है आगे और बढ़ के। यस सर, अगला चौथा दिन पांचवा दिन नहीं समझ में आया? यस सर। ये पीछे ही ना रहेंगे, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इनकी स्पीड क्या है? तो ये गोल में घूम रहा है तो ये तेजी से दौड़ के इसको क्रॉस नहीं करेगा, करेगा सर। तो फिर दोबारा सेम जगह पे कब मिलेंगे ये पूछ रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब यहाँ से पहले ये समझो कि ये 8 सेकेंड पे राउंड कर रहा है, तो 8 दूना 16, 48 के 24 और चौके 32, 8 5, आइए 10 वाला, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके, मतलब क्या हुआ? 40 सेकेंड पे दोनों की मुलाकात एक जगह हो जाएगी, नहीं तो क्रॉस करते रहेगा। यहाँ से अगर रेड रंग, हम रेड कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, यहीं से दौड़ना है, यहीं पे दोबारा कब मुलाकात होगा? यहीं पे दोबारा कब मुलाकात होगा? समझ गए? समझ रहे हो? यहीं पे दोबारा कब मुलाकात होगा? तो ये 8 सेकेंड पे आएंगे, फिर 16 सेकेंड पे यहीं पे आएगा, 24 सेकेंड पे यहीं पे आएगा, क्योंकि 8 सेकेंड में वो पार कर रहा है ना, 8 5 40 सेकेंड पे वो यहाँ रहेगा। अब बेचारा 10 सेकेंड पे जो कवर कर रहा था वो भी यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी कि अगला मुलाकात 40 सेकेंड पे होने वाली है कि नहीं होने वाली है? उसी तरह से मुलाकात अगर यहाँ होना है इन्हें, तो सबसे पहले ये पता करिए कि 360 किलोमीटर तय करने में कितना दिन लग रहा है, क्योंकि हमें ये पता करना पड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सलमान खान, ऐसे करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। खाना वाना खाओ थोड़ा, खाना वाना खाते नहीं हो तुम। यहाँ रेड मार्कर लगा हुआ है ना, यही से सबको दौड़ाए हैं। अभी हम समय निकाले हैं सबका, यहाँ देखो, पहले का 8 सेकेंड पे और दूसर का 10 सेकेंड पे, मतलब कि पूरा एक राउंड करने में पहले वाले को कितना
समय लग रहा है, दूसरे वाले को कितना समय लग रहा है और तीसरे वाले को कितना समय लग रहा है, उस समय का मल्टीपल पे वो मिलते रहेंगे उस जगह पे। फिर से सुनो, नहीं सुने, सर फिर से सुनो। टाइम पे मिलेगा कि किलोमीटर की स्पीड में? किलोमीटर तो ज़्यादा दूरी तय करेगा ना ये वाला, ये 72 किलोमीटर ज़्यादा दूरी पे रहेगा ना, वो तो दूरी तय करेगा ना। टाइम पे ही मिलेगा। मुलाकात सेम समय में कब मिलेंगे? ये तो ऑब्वियसली बात है, 72 किलोमीटर चल रहा है, ये सबसे तगड़ा बंदा है, एक दिन में 72 किलोमीटर चल रहा है, तो ये तो दूरी ज़्यादा तय करेगा ना। अब तुम्हें नहीं लग रहा है कि 10 सेकेंड वाला ज़्यादा समय ले रहा है यहाँ आने में? 8 सेकेंड वाला जब कौ राउंड किया होगा, 1 2 3 4 5, पांचवा राउंड जब 8 सेकेंड वाला ले लिया होगा, पांचवा राउंड, तो ये चौथा राउंड किए होंगे। मुलाकात रास्ते में हुई होगी, क्योंकि बड़ा वाला तेज दौड़ रहा होगा तो उसको क्रॉस कर रहा होगा, लेकिन मुलाकात होना है उसी मार्कर पे जहां से वो दौड़ना शुरू किए यानी कि थे। सर 60 और 42 से मिल सकता है। कौन रास्ते में? तो ये 72 वाला जब क्रॉस करेगा तो मुलाकात तो बीच में 48 और 60 से बहुत बार होगा। 48 नहीं मिल सकता उन दोनों से। कौन 48? 48 कहाँ मिल पाएगा आगे दौड़ के? तीनों एक साथ में। 48 दौड़ के नहीं मिल पाएगा, 72 वाला दौड़ के इसे मिल पाएगा, 60 वाला दौड़ के इसे मिल पाएगा। सिचुएशन समझ में आ रहा है? आप अपने आप को गोल राउंड में कर लीजिए और आप सबसे तेज दौड़िए, आपको महसूस होने लगेगा कि नहीं हम कम जो दौड़ रहा था उसको क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस कहाँ करना है? सेम जगह जहाँ शुरुआत हुई थी, वहीं पे तीनों को एक साथ कब मुलाकात होगी। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, ये समझाने में जितना समय लगे, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है किसका? समय का, समय का, कि भाई साहब जब ये दौड़ रहे थे मतलब साइक्लिस्ट नंबर 1, तो इनको कितना समय लग रहा है इस 360 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में? समझ में आ रही बात? साइक्लिस्ट नंबर 2 को कितना समय लग रहा है इस 360 किलोमीटर की यात्रा करने में? क्योंकि हर 360 किलोमीटर की मुलाकात यहीं पे होनी है सबकी, रेड मार्कर पे, क्योंकि ये राउंड ही कितना किलोमीटर का है? 360 किलोमीटर का। तो अगर पहला व्यक्ति जो 48 किलोमीटर एक दिन में ट्रेवल कर रहा है, उसको कितना भी समय लगे, 5 घंटा लगे, उससे 5 घंटा, एक दिन में तो यही रह रहे हैं, 5 दिन लगे, कुछ भी लगे, लेकिन जितना हमें समय मालूम चल गया कि इतना समय लगेगा उसको, तो फिर उतना समय पे ही वो अब यहाँ आएगा, फिर उतना ही समय पे वो यहाँ आएगा, फिर उतना ही समय पे वो यहाँ आएगा, फिर उतना ही समय पे वो यहाँ आएगा, क्योंकि उसकी फिक्स है कहानी, क्योंकि 48 घंटा एक दिन में ले रहा है। समझ में आ रही बात? अगर मान लो 60 जो घंटा ले रहा था उसको मान लो 4 दिन लग रहा है यहाँ पे आने में, तो 4 दिन में यहाँ आएगा ना, फिर अगला 8 दिन में नहीं आएगा, अगला 4 दिन में नहीं, 8 दिन पे, फिर 12 दिन पे, फिर मतलब समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसका मान लो 3 दिन में आ जा रहा है, मान लो, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे 72 में देखना पड़ेगा मल्टीपल है कि नहीं, पहले वो छोड़ो, मान लो ये 3 दिन लग रहा है, तो ये 3 दिन पे आया, अगला 3 दिन पे, अगला 3 दिन पे, अगला 3 दिन पे, तो अब जो है हमको ये पता चल गया कि पूरा एक राउंड करने में कितना समय लग रहा है पहले वाले को, कितना समय लग रहा है दूसरे वाले को, कितना समय लग रहा है तीसरे वाले को। फिर वो समय का हम मल्टीपल ढूंढेंगे, वो समय का क्या ढूंढेंगे, और अगर सेम मल्टीपल आ गया, जैसे कि ये 8 सेकेंड पे, 16 सेकेंड पे, 24 सेकेंड पे, 32 सेकेंड पे, 40 सेकेंड पे, फिर ये 10 सेकेंड पे, ये 20 सेकेंड पे, ये 30 सेकेंड पे, ये 40 सेकेंड पे, तो 40 सेकेंड पे मुलाकात हो गई, क्योंकि 8-8 सेकेंड पे ये आया होगा, तो पांचवा जब राउंड किया होगा 8 वाला, 8 सेकेंड वाला, पांचवा राउंड, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, उतारो मत, सब मिल जाएगा। 8 5 40, तो यहाँ रहा होगा, 10 चौके 40, यानी कि ये चौथा राउंड पे यहाँ आ गया होगा, ये पांचवा राउंड पे यहाँ आ गया होगा, यानी कि मुलाकात हो गई कितने सेकेंड पे? 40 सेकेंड पे। समझ में आया कुछ? यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है? टाइम प्रत्येक का, इस रेड 360 किलोमीटर की यात्रा तय करने में। कॉन्सेप्ट समझ में आया? समय लगेगा लेकिन समझ में आएगा।
और शुरुआत में समय लगता है, शुरुआत में समय लगता है। सर इसमें तीनों का एक साथ ना निकालेंगे? एक साथ कुछ निकालोगे बताओ? वही टाइम। एक साथ पहले का निकालोगे ना, पहले एक राउंड को पूरा कराओ ना। जैसे कि हम लोग अभी जो देखे थे उसमें हमने पहले ही कह दिया था कि जो राम था वो 8 सेकंड में आ रहा था और घनश्याम था वो निश्चित रूप से अलग अलग समय लेगा ना, दोनों लेगा कि नहीं लेगा। तो अभी जो कहानी है उसमें हमको एक राउंड करने में कितना समय लग रहा है ये पता किया जाए, एक राउंड करने में कितना समय ले रहा है, समझ रहे हो ना। नहीं तो डायरेक्ट बता देते तो मतलब पछता नहीं। चले जाओ तुम, इसको हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे ना। चलिए, तो अब जो है सबसे पहले बताओ, एक का काम करना होगा, बाकी का हो जाएगा। टोटल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। आइए कितना किलोमीटर चल रहा है? 48। इसका मतलब हुआ कि 48 किलोमीटर चलने में कितना दिन लग रहा है? 1 डे। हाँ, यस सर। तो 1 किलोमीटर चलने में 1/48 डे। बोल नहीं रहे हो? नहीं लेगा? तो क्या किलोमीटर चलने में? 360 किलोमीटर चलने में 1/48 गुने 360 डे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ देखो ध्यान से, 360/48 गुने 24 आवर। सर एक दिन। एक दिन। नहीं समझ में आया? दिन में बदल गया कि नहीं बदल गया? यस सर। घंटा में इतना घंटा लगेगा उसको वहां आने में। अब दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे हम? 360/60 गुने तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे? 360/72 गुने हो जाएगा। यानी कि इसको किया जाए पहले, कितना आ जाएगा? साइक्लिस्ट वन कितना आएगा बताओ? 12 से काटो, 12 दूना 12 चौके 4 से 90 बार में कटता है, 4 9 36, तो 9 दूना 180 घंटा लगेगा बेचारे को, साइक्लिस्ट नंबर 1 को 180 घंटा लगेगा, तब वो एगो साइक्लिस्ट कह दिया तो और पगला रहे होगे। बाइक वाला कह दो थोड़ा सा राहत मिलता है, राहत मिलता है मतलब साइकोलॉजिकल है। चलना तुमको नहीं है, चलना वो सबको है, लेकिन तुम लोग को दिक्कत होगी यार, इतना दिन लग गया, 180 घंटा साइकिल चला रहा है, वो थक गए तुम, जबकि कुछ काम नहीं है, तुम्हारा काम करना है, क्वेश्चन बनाना है। ये समझ में आ गया? ये बोलो। तो अब ये याद रखना कि साइक्लिस्ट 1 को कितना समय लगा है? 180 घंटा। साइक्लिस्ट 1 को लगा है 180 घंटा, ठीक है। अब साइक्लिस्ट 2 के लिए क्या करेंगे? याद करिए, फटाक से करना है आप। 360/60 गुने 24, ठीक है। 12 से काटो ना, 12 दूना 24, 12 5 60, 5 से काटो, 5 छके 30, 5 7 35, 5 7 35, 5 दूना 72 दूना, यानी कि साइक्लिस्ट 2 को 144 आवर, साइक्लिस्ट 3 को 360/72 गुने 24 से 720 को लिखे हैं जी, 72 है ना था, गलती से ना। 24 तिया 3 कम 3 3 दूना 6, 120 घंटा। 120 घंटा समझते हो? 2 घंटे 2 दिन, अरे 2 दिन नहीं बोल लो। 24 से डिवाइड। हाँ, 120 घंटा मिनट समझ रहे थे क्या? 120 मिनट में गिरना मत खाली। तो अभी हम लोग को क्या समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आ गया? कि साइक्लिस्ट 1 को लग रहा है कितना? साइक्लिस्ट 1 को कितना लग रहा है? 144 घंटा ना। साइक्लिस्ट 2 को कितना लग रहा है? 180 सर। वो कितना था?
कितना था उसका? 180। 180 घंटा। हाँ, दूसरे का पक्का? 144। सर लिखे दो। सर लिखे थे वहीं पे। कहाँ पे? वहाँ पे? क्या था? अच्छा यहाँ भी है 180 घंटा। कहाँ लिखे थे? ऊपर। अच्छा हाँ लिखे थे, ठीक है। 180 घंटा साइकिलिस्ट 2 का, 144 आवर, और साइकिलिस्ट 3 का 120। अब तुम बताओ कि अगर हम कहें कि पहाड़ा लिखो, पगलाओगे कि नहीं तुम? अगर हम बोले कि इसका पहाड़ा लिखो, पगला जाओगे कि नहीं? अब हमको समझ में आ चुका है कि एलसीएम निकालना है कि नहीं? अभी निकाले थे ना एलसीएम? कौन वाला? जो 8 सेकेंड और 10 सेकेंड पे आया था। तो 8 और 10 का क्या निकाले थे तुम? तभी ना आया था 4 दूना 8 5 40 सेकेंड। तीनों का याद करो। हो जाएगा। इसका मतलब कि एलसीएम ऑफ 180, 144, 120 इज योर रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड आवर। जैसे निकाले 24 से नहीं काटते, सबसे कम से काटते हैं। एलसीएम का यही तो खासियत है, कुछ भी थोड़ी काटोगे। 2 से काटो, 2 9 18, 0 हुआ, फिर 72 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 2 से काटो 45, फिर 30, फिर 2 से नहीं जाएगा। अब 2 से जाएगा नहीं, 2 को तो करो नहीं जाएगा। 2 का 2 से गलती की है क्या जी? 16, 2 15 30। अब 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा। 1 से अधिक नंबर जाता है तभी ले जाते, बोले हैं ना। 3 से 15, 3 6 18, 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15, 3 दूना 6 और 5। अब नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा वो कितनी बार में? 5 से गया तो 5 से कम 5, 2 और 5 हुआ ना। सर एक ना। ये सर से वो चेक कर रहे थे। 1, फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो अब तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? इसी को ऊपर कर देना चाहिए था ना, हम लोग झूठो किए इसको। कितनी बार में जाएगा भैया? 1, 2 और 1, तो क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 2, यही ना है। 3 को 2 है, 2 को 3 है, 1 को 5 है, 1 को 2 है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, बोलो 8 लिखे 24 दिया, 72 दूना या 72 दहा में 72 दहा में कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिखे 24, 24 दिया 72, 5 दूना 10, 720 आवर। 720 घंटा के बाद फिर से वही रेड मार्कर जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे वो पहुँचेंगे जहाँ से शुरुआत किए थे। तो अच्छा एक बात बताओ, मीट अगेन का मतलब क्या हुआ? तीनों एक साथ मिले ना, कि बीच में तो दूसरा तीसरा पहला तीसरा का मुलाकात भी हो रहा होगा, लेकिन तीनों एक साथ मिलेगा तब ना बोलेंगे मीट अगेन। यानी कि मीट अगेन कब? 720 आवर। अगर इसको हमको दिन में बदलना हो तो 24 से डिवाइड, 24 से डिवाइड, यानी कि 720 बटे 24 और डे ये हो जाएगा 24 दिया 30 दिन लगेगा। मुर जाएगा, कहने नहीं है, मुर जाएगा। 30 दिन साइकिल चलाना है, समझ रहे बात को? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आप अच्छे से समझे होंगे। अभी इसमें बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो लोग भी उसे भी हम लोग करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर एक और बात हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इस तरह से पढ़ेंगे यूट्यूब पे कि हम बस देख रहे हैं वीडियो और हमें समझ में आ जाए, तो गलत फहमी में आप लोग जी रहे हैं। कहीं भी पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, कोचिंग में पढ़ें, यूट्यूब पे पढ़ें, आप लोग को क्या करना होगा? क्वेश्चन
बनाना। कॉपी बनाना होगा, उसको नोट्स बनाना होगा, जैसे आप पढ़ते हैं उस तरह से नोट्स बनाइए। जो होमवर्क दिया जाए उसे कीजिए। तो आप लोगों का होमवर्क हम दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस उसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन तो डिवीजन एलोगरिथम वाला था, ठीक है ना। तो ये सब तो हम बना दिए, वैसे हम आपको बताएंगे आगे चल के। चलिए, आज कोई वैसे होमवर्क नहीं है, वैसे ये सब अभी बना नहीं पाएंगे, इसका कॉन्सेप्ट अभी दिए नहीं है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सब, ठीक ना। बना के कभी देखिएगा ना, ऐसे सर लोग का भी हालत ख़राब रहता है इसमें। और उसको बना के देखिएगा पहले, बिना हमारे बनाए, क्योंकि हम एक बार होमवर्क तो ज़रूर देंगे, क्योंकि फिर मीनिंग नहीं समझ में आएगा आपका, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है भाई, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, जब समझे सलमान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से जुड़ने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेगुलर वॉच करें, और साथ में नोट्स भी बनाएं। नोट्स बनाइएगा, आपको मैथमेटिक्स में आगे चल के कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो थोड़ा सा काम रह गया है, उसको करने के बाद हमारा जितना भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक भी दे देंगे। वैसे आप गूगल पे सर्च करिएगा बाबा मैथ्स वाला, तो आ भी जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ के फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।